तनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 1 लाख के बेल बॉन्ड पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई है। तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले का मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 1 लाख के बेल बॉन्ड पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पटाखे फोड़कर देखिए सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़कर खुशी मनाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। नमस्कार साथियों, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। सत्यमेव जयते। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें जमानत मिल गई है और आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, बताइए क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और क्या शर्तें और जमानत जिन पर दी गई है, साथ साथ आप कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी जीत भी है, क्योंकि हमने देखा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए जमानत दी गई थी। उसी वक्त आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि ये हमारी बड़ी जीत है, लेकिन जब आप कोर्ट से उनको जमानत दे दिया गया तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं शांतनु, क्योंकि जब देखा गया था कि राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पूरे दिन सुनवाई होती है, फिर शाम विपक्ष पर लगातार जो आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला सामने आता है, कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके के साथ जमानत दे दिया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए इसको बड़ी जीत कह सकते हैं। और यदि हम पूरे कोर्ट की प्रक्रिया देखें तो कोर्ट में यदि दलीलें रखी गई थी, यदि हम ईडी की बात करें तो ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि जो एक या फिर हम बात करें ईडी की तरफ जो एसएसजी राजू थे, उन्होंने सीधे कहा था कि जो चरणप्रीत सिंह है उनको 46 करोड़ रुपए दिए गए थे और उनमें से जो भुगतान है वो अरविंद केजरीवाल के होटल का भी बिल चुकाया गया था जो चरणप्रीत सिंह ने किया था। लेकिन ईडी की तरफ से और भी दलीलें दी गई थी कि हम अभी इस पर और भी जांच करनी बाकी है और इसीलिए आप अपने फैसले को सुरक्षित रखें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था, बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। आज उस अभियान पर, उस मुहिम पर
उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला, इसका ना सिर है ना पांव है। ये झूठ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। इस पे ना कोई तथ्य है ना प्रमाण है। ये झूठ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है, इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है, इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला। उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। संजय जी, ईडी ने अपोज किया था बेल को, वो अपील भी नहीं सुनी गई है कोर्ट में। इसलिए कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में ये केस बनाया है, इसलिए उनको कोई उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। देखिए, संजय सिंह जो है वो लगातार ये बड़ी जीत करार देते हुए, दीपक अगर बात की जाए और संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिसमें वो लगातार एक तो बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और साथ साथ ईडी सीबीआई पर जिस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही है तमाम विपक्षी नेताओं पर, उस पर भी निशाना साधते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं और बड़ी जीत इसको करार देते हुए संजय सिंह। चलिए दीपक, क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी। दीपक, देखिए संजय भी एक बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जमानत दी गई है, क्या शर्तें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं और 1 लाख का बेल बॉन्ड जो है वो उस पर जमानत दी गई है, क्या कुछ इस जमानत के पीछे की कहानी क्या निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, शांतनु बता दें आपको कि अभी फिलहाल में अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके के साथ जमानत दी गई है और कोर्ट का और भी जो प्रक्रिया है वो कल दोपहर तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कल दोपहर तकरीबन 1 बजे तक जेल से रिहाई मिल जाएगी, उनको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन यदि हम कोर्ट का जिक्र करें, जो आज कोर्ट में पूरे दिन सुनवाई के दौरान बात की गई थी, ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई थी, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था, ईडी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल से हमें और भी पूछताछ करना है। अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं करे क्योंकि उन्होंने लगातार विजय नायर का जिक्र किया था, क्योंकि हमने देखा था कि 2022 में विजय नायर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसे गिरफ्तार भी किया गया था। और वहीं से दिल्ली कथित शराब घोटाले का मामला शुरू होता है। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे, चाहे हम बात कर ले मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, संजय सिंह की और अरविंद केजरीवाल की, तो ये 3-4 बड़े चेहरे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि संजय सिंह को भी जमानत मिल गया था और आज अरविंद केजरीवाल को भी रॉजवेली कोर्ट से जमानत दिया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोर्ट में दलीलें दी गई थी ईडी की तरफ से, ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि हम अब इसको लेकर के ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी कि ये साफ है कि ईडी अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचेगी। लेकिन बिल्कुल, तो मामला कहा जाए कि मामला यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को अभी फिलहाल कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल कल तक जेल से बाहर आएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को ईडी अब ऊपरी अदालत में लेकर जाएगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और 1 लाख का बेल बॉन्ड, जिस पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको